हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज की। इससे जनरल एंट्री कैसे करते हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइज, एक चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दी थी कि P&L अकाउंट में जो चीज़ खर्चा है पार्टनर्स के रिगार्डिंग, वो चीज़ पार्टनर्स के लिए इनकम होती है। तो इसको हम देखेंगे कि एक साथ एंट्री को किस तरीके से कोरिलेट करना है, क्योंकि जब हमको यहाँ पर प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप में यहाँ पर मेनली जो अकाउंटिंग हमको करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो चीज़ों के बारे में मेन अकाउंट्स हमको यहाँ पर बनाने हैं। तो चलिए दोनों से रिलेटेड हमको जनरल एंट्री कैसे करनी है ये चीज़ हम देख लेते हैं। आपको मैंने सबसे पहली चीज़ डिस्कस की थी हमने लास्ट क्लास में कि किस तरीके से हमको प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, इससे किस तरीके से हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं। गाइज, लास्ट ईयर हमने नेट प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट किया था और नेट लॉस को यहाँ पर लिखा था। ये होता है क्रेडिट बैलेंस और ये होते हैं डेबिट बैलेंस। सबसे पहली एंट्री प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट को हम लेकर आएंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी ये भी देखेंगे, एज वेल एज पोस्टिंग। सिंपली अगर पोस्टिंग की जाए तो क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है और ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड चला जाएगा यहाँ पर। सिंपली इस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इनको हम लिख सकते हैं, ये कहाँ से, ये बैलेंस कहाँ से आ रहा है गाइस, ये बैलेंस आ रहा है कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हमें पता है कि ये प्रॉफिट है, ये लॉस है जो डेबिट साइड आ रहा है, और ये प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहली एंट्री की बात कर लेते हैं गाइस। पहली एंट्री क्या होगी सर, पहली एंट्री क्या होगी बताइए। तो सबसे पहली एंट्री होगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है, इफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, तो प्रॉफिट होता है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सीधी सी बात है, अगर हमको क्रेडिट बैलेंस को खत्म करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो यहां पर हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली एंट्री। अगर फर्म को लॉस है तो इफ लॉस ट्रांसफर्ड, देन एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट में जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट। लॉस है तो डेबिट बैलेंस होगा, लॉस है तो वो कौन सा बैलेंस होगा गाइस, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट क्या हो जाएगा इस बार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा गाइस। तो ये रही हमारी शुरुआत की दो एंट्री। अगर प्रॉफिट हुआ तो पहली एंट्री ये होगी, और अगर लॉस हुआ तो पहली एंट्री ये हमारी ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी। चलिए तो देख लेते हैं फटाफट। पहली एंट्री, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस इट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर डेबिट बैलेंस हुआ है यानी कि लॉस हुआ तो एंट्री क्या होगी, आपके सामने है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L। अब दूसरा जो हमारा खर्चा होता है इंपॉर्टेंट, P&L अकाउंट, जो कि पार्टनर को जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले हैं, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, सॉरी गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है। तो वो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान के चलिए दो पार्टनर हैं ए और बी, तो वो यहाँ पर आएगा, जबकि पार्टनर के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। तो उसकी क्या एंट्री करेंगे, तो एक होगी P&L अकाउंट की एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन की एंट्री, और एक होगी कैपिटल अकाउंट की एंट्री। सबसे पहली चीज, P&L अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो हम एंट्री कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो हम एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। आप चाहो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हो, इंडिविजुअली नाम लिख सकते हो, जैसे एस कैपिटल अकाउंट,
और टू बीस कैपिटल अकाउंट। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि ये खर्चा है और आप उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो या आप पार्टनर का इंडिविजुअली नाम लिख सकते हो। अब क्या होगा, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देखिए आप क्रेडिट हो रहे हैं, किस चीज़ की वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। अगर आप कंपाउंड एंट्री करते हो तो ये एंट्री हो जाएगी, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, उसको इस तरीके से दिखाओगे आप। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। तो चलिए आ जाइए, देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। यानी जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, जैसे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो एंट्री देखेंगी कि इंटरेस्ट देने की एंट्री और एक इंटरेस्ट P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी नाम होंगे इंडिविजुअली, यानी ये वाली एंट्री, और ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये रही P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट की एंट्री। यहाँ पे सॉरी गाइस, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअली नाम नहीं लिखना है, बिकॉज ये राइट ऑफ की एंट्री हो रही है, P&L अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है, तो ये राइट ऑफ की एंट्री हो रही है, यहाँ पर आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है P&L अकाउंट में। इसके अलावा जब फर्म पार्टनर पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है तो उसकी क्या एंट्री होगी, चलिए उसकी एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है। फॉर फर्म इनकम है, और फॉर पार्टनर, पार्टनर के लिए क्या होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया इसके बारे में, एक्सपेंसेस होगा। फर्म के लिए इनकम है तो ये क्रेडिट साइड आएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये चीज़ कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड, इसको शो करना है आपको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए गाइस, यहाँ पे P&L अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात आएगी तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चीज़, मान के चलिए दो पार्टनर हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर डेबिट होने वाली है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे डेबिट हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इट मीन्स क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर दो एंट्री हो जाएगी। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगा, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली एंट्री। यानी ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, एक इनकम है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट P&L अकाउंट में, और पार्टनर के लिए खर्चा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इससे डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही लेजर में पोस्टिंग होती है, लेजर से हम इसको जनरल भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले एंट्री क्या हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट कर दीजिए आप, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि आपको मैंने यहाँ पे लेजर में एंट्री बताई है। दूसरी, अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या होगी गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किस चीज़ की वजह से, ड्राइंग की वजह से। रीज़न क्योंकि फर्म के लिए ये इनकम है। अब जो पार्टनर को सैलरी वगैरह की बात आती है, पार्टनर को सैलरी देना है, चलिए पार्टनर को सैलरी दे देते हैं। पार्टनर को जो सैलरी देंगे हम लोग, तो पार्टनर्स को सैलरी फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो यहाँ पर पार्टनर सैलरी डेबिट होगा,
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, सैलरी उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दी। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। और यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है सैलरी की वजह से। तो यहाँ पर पहली एंट्री क्या हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। और यहाँ पर जिस पार्टनर को कैपिटल सैलरी मिल रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सी को सैलरी मिल रहा है तो सी या बी को मिल रहा है तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और सैलरी क्या हो जाएगी? डेबिट। तो एंट्री क्या निकल आएगी यहाँ पर? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि सैलरी जिस पार्टनर को मिलेगी उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये चीज़ क्रेडिट होगी। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हम जब पार्टनर को कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो कैश में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उनके पर्सनल अकाउंट हमने मेंटेन किए। जब वो उसमें से निकालेंगे पैसा तो कैश डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। बट एट द टाइम ऑफ पासिंग द जनरल एंट्री आप कैश की एंट्री इसलिए नहीं करते हो क्योंकि वो पैसा निकाल नहीं रहे। यानी सैलरी उनके पहले कैपिटल अकाउंट में जाएगी, देन विड्रॉ हो जाएगी। कमीशन उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, देन वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए एंट्री देख लेते हैं। पार्टनर्स सैलरी फॉर अलाइंग पार्टनर्स सैलरी टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनको सैलरी देने की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सैलरी टू द पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एंट्री की है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इंडिविजुअली उनके नाम से लिख देंगे जिस पार्टनर को सैलरी मिलती है। P&L अकाउंट में जाने की एंट्री क्या हो जाएगी गाइस? सिंपल है, डेबिट साइड की एंट्री इजीली सिंपल होती है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे डेबिट हो रही है ऑलरेडी इसके आगे टू यूज होता है, लेकिन यहाँ पर बाय यूज होता है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ये चीज़ आपके 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? सैलरी की वजह से। तो देखो गाइस सिंपल एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स या सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट, उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट हमने क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। नेक्स्ट है कमीशन। तो सेम कमीशन की एंट्री होगी, जिस पार्टनर को कमीशन मिल रहा होगा उसके कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ क्रेडिट होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कमीशन डेबिट हो जाएगा। अब कमीशन फर्म के लिए खर्चा है तो इसको राइट ऑफ करेंगे खर्चे को, तो वो डेबिट बैलेंस होता है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा कहाँ पर? पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू द पार्टनर। तो ये देखिए पहली एंट्री कैपिटल अकाउंट की, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट, और P&L अकाउंट में राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट। कब कैपिटल में ट्रांसफर करना है, कब करेंट में ट्रांसफर करना है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो ये चीज़ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, और अगर फिक्स मेथड होगा तो कहाँ ट्रांसफर होगी? करेंट अकाउंट में होगी, बिकॉज कैपिटल फिक्स, तो कैपिटल को हम कम ज़्यादा नहीं करते, वो जितना स्टार्टिंग में उतना ही एंडिंग में रहेगा, जब तक कि कोई स्पेशल प्रोविजन ना हो कैपिटल को बढ़ाने या कम करने का। तो प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशंस, इफ प्रॉफिट, अगर भाई प्रॉफिट निकल के आता है, नेट रिजल्ट क्या निकला हमको? प्रॉफिट। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ये यहाँ पे जो P&L अकाउंट से जो हमने बैलेंस ट्रांसफर किया था, ये बहुत ज़्यादा है और ये सारे एप्रोप्रिएशंस कम है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा, तो प्रॉफिट आएगा। तो गाइस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो भी किस रेशियो में? जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा उस रेशियो में ये एंट्री हम कर लेंगे और ये पोस्टिंग होगी। अगर लॉस हुआ तो डेफिनेटली लॉस होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट। ये चीज़ें डिपेंड करेंगी आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो करेंट अकाउंट, कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट। तो अगर लॉस हुआ तो P&L अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपके लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी।
द जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर एज फॉलोज। ये इन्होंने अलग से P&L अकाउंट की एंट्री दी है सेपरेटली, और फिर इसके बाद उन्होंने ये जो सारी एंट्री हम एक साथ कर चुके हैं, वैसे एक साथ कंपाउंड एंट्रीज हम लोग हम लोग वहाँ पर कैपिटल एज वेल एज P&L की एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने P&L की एंट्री दी ऑलरेडी। ओनली जो P&L में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे मैं अगर आपको एक बार नटशेल में हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें P&L अकाउंट में आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या मिल रहा है पार्टनर को? इंटरेस्ट। बहुत सिंपल हो जाएगा गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा सैलरी टू पार्टनर, इसके अलावा कमीशन टू पार्टनर, इसके अलावा कोई रिजर्व वगैरह है तो। इसके अलावा क्रेडिट साइड क्या आता है? एक तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट, और यहाँ पर लॉस भी ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पर आप लॉस लिख सकते हो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, और यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो प्रॉफिट। इसके अलावा क्रेडिट साइड एक आइटम और आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो गाइस सिंपली चीज़ देखिए, P&L अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर एक साथ एंट्री करनी हो तो P&L अकाउंट डेबिट हो रहा है, P&L अकाउंट डेबिटेड ड्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस हुआ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व। अब देखिए सारी एंट्री एक साथ यहाँ पर आप, ये लॉस ट्रांसफर होने की एंट्री हो जाएगी फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये प्रॉफिट की एंट्री हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। सैलरी टू कमीशन, सैलरी की एंट्री, जो कि गाइस ये एंट्रीज रिपीट हो गई हैं आई थिंक, चलिए ये एंट्रीज रिपीट हो चुकी हैं, ये एंट्रीज जो हैं वो रिपीट हो चुकी हैं, सॉरी वही एंट्रियां हैं, उनको दोबारा से रिपीट कर दिया गया। ठीक है, इतनी सारी एंट्रीज होंगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए पार्टनर्स फर्म को पैसा देते हैं, पार्टनर्स फर्म को पैसा देते हैं, तो उस पर फर्म उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है, तो फर्म के लिए ये चीज़ खर्चा होती है और फर्म पार्टनर के लिए ये चीज़ इनकम होती है। लेकिन हम इसको दो इसके अजम्पशंस हैं, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है या एप्रोप्रिएशन माना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है P&L अकाउंट में आएगा ही आएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ये तभी आएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा, और सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तो आएगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तो किस रेशियो में आएगा ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट बहुत क्लियर रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आपको लॉ याद रखने की जरूरत है। लॉ में जो चीज़ मेंशन की गई उनको ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट इज हैज बीन स्पेशली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। पहली चीज़ तो आपको डीड में लिखा है तभी देना है, नहीं तो नहीं देना है। डीड में लिखा है यस, तो देखते हैं। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बी अलाउड एज पर द एग्रीमेंट इट शुड बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एक तो टाइम का ध्यान रखना है, दूसरी चीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50,000 रुपये लगाया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और अभी कैपिटल को यूज़ किया है या फर्म में जब पैसा आपने लगाया है उसको सिर्फ 5 महीने हुए, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, यानी अमाउंट, रेट एंड टाइम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज आइदर एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। गाइस अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है तो P&L अकाउंट में डेबिट होगा, और एप्रोप्रिएशन माना है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और P&L एप्रोप्रिएशन में फर्क क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट अगर प्रॉफिट है तो फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है।
जस्ट लाइक आउटसाइडर को जैसे पेमेंट करना रहता है, क्रेडिटर को जैसे पेमेंट करना रहता है, जैसे कि एम्प्लॉइज को पेमेंट करना रहता है। लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फिर 3 सिचुएशंस खड़ी हो सकती हैं। सबसे पहला, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर आपने एप्रोप्रिएशन माना है, सबसे पहला केस देख रहे हैं, अगर एप्रोप्रिएशन आपने माना है और अगर फर्म को क्या हो जाता है लॉस, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। सफिशिएंट प्रॉफिट हो जाता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 50,000 और फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख, तो आप पूरा इंटरेस्ट दोगे। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है हमको 40,000 और इंटरेस्ट देना है हमको 50,000, तो गाइस जिस रेशियो में हमको इंटरेस्ट देना है उसी रेशियो को हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहली चीज तो आप देख लीजिए, थर्ड कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना है, एप्रोप्रिएशन माना है। Hence profit will be distributed in the ratio of interest on capital of each partner। इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर है ए एंड बी, ए को मिल रहा है 50,000 और बी को जो मिल रहा है 40,000। एक्चुअल जो प्रॉफिट हो रहा है हमें, एक्चुअल प्रॉफिट है, मान के चलिए कि 36,000। ओनली हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 36,000। भाई जबकि इंटरेस्ट का टोटल अगर करके हम देखें तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 90,000। क्या सफिशिएंट प्रॉफिट है ना, इनसफिशिएंट। एक्चुअल प्रॉफिट 36,000 हुआ बिफोर इंटरेस्ट, और जबकि इंटरेस्ट ही हमारा 90,000 का है। तो जब अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इंटरेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, जो कि कितना है 50,000 और 40,000। तो रेशियो क्या निकल के आ जाता है 5:4। यानी कि आप 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5/9 एंड 36,000 का 4/9, ये ए को और ये बी को। तो यहां पर ए को जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट होगा 20,000 और यहां पर 16,000। यानी कि अगर एप्रोप्रिएशंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या माना है, एप्रोप्रिएशन माना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, किस रेशियो में मिलेगा पार्टनर को, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द प्रॉफिट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। जैसा कि आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, यहां पर आपको 36,000 का एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 पे करना है। तो हमको 36,000 को ही बांटना है, लेकिन किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में हम बांट देंगे यहां पर। तो आपको ये एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर सर हमने इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है, चार्ज जस्ट लाइक आउटसाइडर को पेमेंट, और जब आउटसाइडर को पेमेंट आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटसाइडर को पेमेंट तो करनी है। तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल जो भी अमाउंट है उससे डेबिट हो जाएगा इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं? देखो भाई, जो पैसा तुमने यूज किया है उसी पे इंटरेस्ट दोगे ना। तो डेफिनेटली हमने जो ओपनिंग में जो पैसा लगाया था उसी पे इंटरेस्ट देंगे, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको क्या दिया रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी, और फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, जिस तरीके से हम लास्ट ईयर क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे उसका रिवर्स चले जाओ, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। क्लोजिंग कैसे आती थी, अरे भाई ओपनिंग में हमने प्रॉफिट ऐड किया था, लास्ट ईयर हम देखते आए ओपनिंग में हमने प्रॉफिट ऐड किया, उसमें से लॉस, हम अगर लॉस होता था तो माइनस करते थे, फिर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दो, उसमें से ड्राइंग माइनस कर लो, एडिशनल कैपिटल उसमें ऐड कर दी। ये सारी चीजें करने के बाद आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आती थी। अगर अब आपको ओपनिंग निकालना हो तो रिवर्स कर दो, प्रॉफिट को आपने क्या किया था, ऐड, तो हम माइनस कर देंगे, लॉस को हमने लेस किया था, अब इसको हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वहां पे ऐड किया था तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहां पर हमने माइनस किया था, यहां पर हम ऐड कर देंगे। ड्राइंग हमने वहां पे माइनस किया था, यहां पे ऐड हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल वहां ऐड हुआ था, यहां लेस हो जाएगा। और फाइनली यू गॉट द ओपनिंग कैपिटल। चलिए देख लीजिए, फॉर्मूला सिंपल है। कैपिटल एट द एंड इट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। इसमें ड्राइंग ऐड हो रही है, रीजन क्योंकि हमने पहले माइनस की थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो रही है बिकॉज पहले हमने माइनस की थी। लॉस ड्यूरिंग द ईयर पहले माइनस किया था, अब ऐड हो गया। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, पहले हमने ऐड किया, माइनस हो गई। प्रॉफिट पहले जो हमने ऐड किया था वो अब माइनस होगा। अगर कोई सैलरी वगैरह पार्टनर को मिलती है तो वो डेफिनेटली पहले ऐड हुई होगी, अब क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो फाइनली ओपनिंग कैपिटल। इसको कुछ लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। सिंपल है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ओपनिंग कैपिटल पे हो, आप कहाँ पर हो? ओपनिंग कैपिटल पे हो, तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल रहती है। गाइस ओपनिंग कैपिटल में ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आप पहुँचते हो। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, याद रखने वाली चीज़ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटसाइडर को पेमेंट, अगर इसको आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है तो फिर P&L अकाउंट में नहीं आएगा, पार्टनर्स का सेपरेट लोन अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। फिलहाल में मैंने इसको कैपिटल अकाउंट में ले लिया है। काफ़ी बुक में आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल अकाउंट में लिया जाता है, बट अगर इसको थोड़ा गहराई से समझा जाए तो इसको हम अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे। इससे पार्टनर्स लोन अकाउंट की लायबिलिटी बढ़ेगी, ना कि कैपिटल अकाउंट की। लेकिन बहुत सारे लोग इसको कैपिटल अकाउंट में मेंशन करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ओपनिंग कैपिटल में हमने जो चीज़ें ऐड की हैं, क्या ऐड किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन, जो भी प्रॉफिट आया था। इसमें से माइनस कौन कौन सी चीज़ें की थी हमने? फिलहाल में अभी इसको रहने दीजिए, अगर डेबिट बैलेंस नहीं हुआ तो। एक तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हम क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। यू गॉट द क्लोजिंग कैपिटल ना, यही क्लोजिंग कैपिटल थी। अब अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है तो अगर हमको ओपनिंग पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। यहाँ से आप रिवर्स चले जाइए और फाइनली ओपनिंग कैपिटल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल जो भी आएगी उस पर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई विथ रेट अपॉन 100 इंटू जो भी टाइम है, अगर जैसे 6/12 जितना टाइम यूज हुआ है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल में क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।